वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 हिंदी कोर्स बी से चैप्टर नंबर 4 है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने आपको एक दो पंक्तियों में। क्वेश्चन नंबर 1, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या क्या थे? तो वो साइंटिस्ट थे, यानी कि हिंदी में कहेंगे वैज्ञानिक थे, और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट यानी कि अनुसंधान करते रहते थे, शोध करते रहते थे। तो आंसर कैसे लिखोगे? रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा। ये वाली बात हमने पूरी क्वेश्चन से उठाई, अलावा तक। एक वैज्ञानिक एवं अनुसंधान करता मतलब जो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं लैब में। समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी दो जिज्ञासाएं उठी? भाई समुद्र को देख के उनके मन में ये सवाल आया है, यार समुद्र का रंग जो है नीला ही क्यों होता है, और दूसरा नीले के अलावा कोई दूसरा रंग क्यों नहीं होता? तो क्या लिखोगे? नंबर 1, समुद्र के पानी का रंग नीला ही क्यों होता है, और नंबर 2, पानी का रंग कोई और क्यों नहीं होता है ना, सफेद क्यों नहीं है, हरा क्यों नहीं है। रामन के पिता ने उनमें किन किन विषयों की सशक्त नींव डाली? तो रामन के जो फादर थे वो भी काफी एजुकेटेड थे। उन्होंने रामन में स्टार्टिंग से ही मैथ और फिजिक्स के लिए एक प्यार और मतलब उनका एक बेस बनाया। रामन के पिता ने, मैथ को कहते हैं हम गणित हिंदी में, और फिजिक्स को कहते हैं भौतिकी की सशक्त नींव डाली। वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे? जो वाद्य यंत्र होते हैं जैसे गिटार वगैरह है जिसमें भी वाइब्रेशन होता है, वो इनके पीछे आखिर ऐसा कौन सी वेव्स हैं जिनकी वजह से ये जो आवाज है वो आती है, वो ये दिखाना चाहते थे। देखो पूरा क्वेश्चन से, रामन वाद्य यंत्र की ध्वनियों के द्वारा पूरा उनके कंपन कंपन मतलब जो वाइब्रेशन होते हैं के पीछे का वैज्ञानिक रहस्य ढूंढना चाहिए कि आखिर साइंटिफिक चीज क्या है, किस वजह से वो आवाज प्रोड्यूस होती है। सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना थी? चिल्ड्रन आज की डेट में देखो, अगर किसी की सरकारी नौकरी लग जाए क्या वो उसको छोड़ेगा? लेकिन रामन की सरकारी नौकरी लग गई थी, अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, लेकिन वो क्या चाहते थे कि मुझे ऐसा काम मिले चाहे जिसमें पैसे कम मिले, जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट करूं, लैब में काम करूं। ठीक है, तो ये भावना थी। आंसर कैसे लिखेंगे? सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रमन की भावना थी कि, पूरा का पूरा क्वेश्चन से उठाया, वह अध्ययन अध्यापन, अध्ययन मतलब पढ़ें और पढ़ाएं, ठीक है, और शोध कार्यों में, शोध कार्य मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं इनकी तरह, अपना पूरा समय लगाना चाहते थे। रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरे ले रहा था? रामन प्रभाव, जो रमन इफेक्ट है हमने पढ़ा होगा, उसके पीछे एक ही सवाल बार बार उनके दिमाग में आ रहा था कि समुद्र का रंग। रामन का सवाल था कि आखिर समुद्र के पानी का रंग नीला ही क्यों है। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने, अब आइंस्टाइन भी एक बड़े साइंटिस्ट थे, तो जो लाइट वेव्स होती हैं उनके बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया? ये जो लाइट वेव्स है बहुत छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिनको क्या बोलते हैं? फोटोन बोला जाता है। तो इस बात को लिख दो। प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने बताया कि यह सूक्ष्म कणों, फोटोन से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जो बहुत तीव्र गति से मतलब बहुत तेज स्पीड से चलती है। रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बना दिया? तो रामन ने ऐसी खोज करी जो हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स देखते हैं उनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अब वो इजिली, जिसको हिंदी में बोलेंगे अणु और परमाणु, उनका जो स्टडी है वो इजिली कर सकते हैं। रामन की खोज ने पदार्थों के अणुओं और परमाणु यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अध्ययन, उनकी स्टडी को इजी बना दिया। चिल्ड्रन वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है प्रश्न अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में आपको देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? कि वो एक्सपेरिमेंट करें, अध्ययन करें, दूसरों को पढ़ाएं, ये जो नॉलेज है दूसरों के साथ शेयर करें। तो आंसर कैसे लिखेंगे?
कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा थी कि, पूरा का पूरा क्वेश्चन से उठाया, कि वे नए नए वैज्ञानिक प्रयोग करें, मतलब एक्सपेरिमेंट करें, और पूरा का जीवन जो है अपना शोध कार्यों में लगा दें, मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहें, साइंटिफिक रिसर्च करें। वाद्य यंत्रों पर की गई खोज से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? अब आप देख रहे हो इस साइड वेस्टर्न वाले जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है, और इधर इंडियन वाले। तो जो अंग्रेज लोग हैं हमेशा ये समझते थे कि जो वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये तो बहुत बढ़िया होते हैं और इनके बड़े खराब हैं। तो उन्होंने ये बताया कि भैया तुम्हारे अच्छे हैं ठीक है, लेकिन हमारे भी कोई कम नहीं है। तो आंसर कैसे लिखोगे? पूरा क्वेश्चन से, वाद्य यंत्रों पर की गई खोज से रामन ने यह भ्रांति तोड़ने की कोशिश की कि, ठीक है, भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया है। मतलब अंग्रेज लोगों ने क्या बना रखा था कि जो भारतीय वाद्य यंत्र हैं वो तो घटिया हैं, बेकार क्वालिटी है। तो उन्होंने इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि नहीं भैया हम भी किसी से कम नहीं है। चिल्ड्रन, अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, और सीबीएसई में और स्टेट बोर्ड में हर एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन भर भर के आने वाले हैं, तो आपको जान के खुशी होगी कि हमारा एमसीक्यू चैनल पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू अवेलेबल है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आज ही जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का इसका लोगो है। रमन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? चिल्ड्रन, अगर मान के चलो आपकी 50,000 की नौकरी लग जाए, तो क्या तुम 20,000 की नौकरी करोगे? कोई नहीं करेगा। लेकिन रामन की ऑलरेडी नौकरी लग चुकी थी, लेकिन बस उसमें खुश नहीं थे, पैसा खूब मिल रहा था, सरकारी नौकरी थी। बस वो ये चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसमें मुझे एक्सपेरिमेंट करने को मिले, साइंटिफिक रिसर्च करने को मिले। तो आंसर कैसे लिखेंगे? रामन के लिए अच्छी खासी सरकारी नौकरी को छोड़कर कम वेतन वाली नौकरी का फैसला मुश्किल था। मतलब एक बड़ी नौकरी को छोड़ के छोटी नौकरी, और छोटी नौकरी कौन सी थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद। प्रोफेसर कौन होते हैं? जो बच्चों को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को समय समय पर किन पुरस्कारों से, चिल्ड्रन जब भी कोई साइंटिस्ट कोई बड़ी रिसर्च करेगा, या आप भी अगर क्लास में फर्स्ट आओगे तो आपको कुछ ना कुछ प्राइज वगैरह मिलेगा। तो सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता, मेंबरशिप मिल गई उनको। 1929 में उन्हें सर की उपाधि, उनके नाम के पहले सर लगने लगा। 1930 में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया, और 1954 में उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। रमन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? अब देखो, आपको पता होगा भारत पे अंग्रेजों ने राज किया था, और अंग्रेज हमेशा अपने आप को तो ऊंचा और हमें नीचा दिखाते हुए आए हैं। लेकिन हमारे महान वैज्ञानिक सर वेंकट रामन ने ऐसी ऐसी खोज करी कि इंडिया तो इंडिया, बाहर के जो अंग्रेज लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो भी भाई साहब चकित रह गए, और उन्हें प्राइज भी मिले, और जो ज्यादा प्राइज मिले वो सारे विदेशी थे। इसलिए ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं हमारा जो मोटिवेशन है इंडियन लोगों का, उन्होंने उसको जागृत करने का काम किया है। कैसे लिखोगे? अंग्रेजों ने भारत को हमेशा नीचा और अपने आप को अग्रणी रखा है। अंग्रेजों ने अपने आप को हमेशा ऊपर दिखाया और हमेशा हमको नीचा। लेकिन वेंकट रामन की प्रतिभा से वे भी इतने प्रभावित थे कि बहुत सारे विदेशी पुरस्कार वेंकट रामन को मिले। अंग्रेज लोग भी इतने प्रभावित हो गए कि उनको पुरस्कार दिए। यही कारण है कि पूरा का पूरा रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना, पूरा इस तरह से लिख देंगे। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने। क्वेश्चन नंबर 1, रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया है? मतलब अब इस चीज को इमेज से समझो। चिल्ड्रन, आपने कई बार ऐसी न्यूज सुनी होगी कि रिक्शे वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया है ना, उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, उतनी फैसिलिटीज नहीं थी। लेकिन जब हम किसी चीज को ठान लेते हैं, जब हम, आपने 12th फेल मूवी भी देखी होगी कि वो गांव से आता है पढ़ने के लिए, बर्तन भी साफ करता है, चक्की भी चलाता है, ठीक है। तो ये कहा गया है कि रमन जिस टाइम पे काम कर रहे थे उस टाइम पे इस तरह की आज की जैसी फैसिलिटीज नहीं थी इंडियन लोगों के पास, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? रामन के समय में शोध कार्य करने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी, मतलब अच्छी परिस्थितियां नहीं थी। वे सरकारी नौकरी करते थे, तो एक तरफ वो सरकारी नौकरी करते थे और बहुत ज्यादा बिजी भी रहते थे, परंतु फिर भी रामन फुर्सत मिलते ही प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी में काम करने लग जाते थे। इस प्रयोगशाला में साधनों का अभाव था। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा ना कि एक गांव वाले का, एक रिक्शे वाले का बच्चा जिसमें पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, अच्छी कोचिंग लेने के लिए पैसे नहीं है, बुक्स के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत के आगे
ठीक है। तो ऐसे ही इस प्रयोगशाला में उतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, लेकिन रामन इन काम चलाऊ उपकरणों से भी शोध कार्य करते रहे। मतलब जैसे भी काम चला उन्होंने कभी काम को अपना रोका नहीं। इसलिए के बाद पूरा का पूरा हठ योग मतलब उन्होंने जो ठान लिया उसे कहा गया। रामन की खोज, रामन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट क्या है? रमन ने यह बताया कि जब भी जो लाइट है वो किसी भी दूसरे मीडियम से टकराएगी, सॉलिड में, लिक्विड में, तो वो स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा विबग्योर, वॉयलेट इंडिगो, ब्लू ग्रीन। तो आंसर कैसे लिखेंगे? एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल ठोस रवे से टकराते हैं, ये टकरा रहे हैं, तो ऊर्जा के कुछ अंश खो देते हैं या पा लेते हैं। या तो उनकी ऊर्जा कम हो जाती है या मिल जाती है। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण में यानी कि रंग में बदलाव लाती हैं। यही रमन प्रभाव है, इसी को रमन इफेक्ट कहते हैं। रमन प्रभाव की खोज से विज्ञान क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो पाए? एक तो हमने पढ़ा था परमाणु और अणुओं की जो स्टडी है वो बेटर हो पाई, है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। दूसरा, प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी में भी बहुत सारी चीज आर्टिफिशियली बनने लगी। नंबर 1 क्या लिखोगे? विभिन्न पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना इजी हो गया। अब पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों के कृत्रिम रूप में निर्माण संभव हो गया। मतलब आर्टिफिशियली लैब में बनाए जाने लगे। देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के महत्वपूर्ण उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? देखो सर, पहले तो वो वाली बात लिख दो कि उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी और कम पैसे वाली नौकरी ज्वाइन कर ली, जिससे कि वो कौन सा काम करते रहे? शोध। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने सरकारी नौकरी छोड़कर वैज्ञानिक कार्यों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। एक तो ये ध्यान रखना। उन्होंने रामन प्रभाव की खोज का नोबेल पुरस्कार मिला जब उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की। बेंगलोर में उन्होंने शोध संस्थान की स्थापना की। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान के लिए इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक एक शोध पत्रिका, एक मैगजीन की स्टार्टिंग की। करंट साइंस एक और पत्रिका मैगजीन शुरू की और प्रकृति में छिपे रहस्यों का भी उन्होंने पता लगाया। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से प्राप्त हमें क्या संदेश मिलता है? हमें ये संदेश मिलता है कि एक तो हमें जो काम करना है वो करना है, दूसरा हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से हमें सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश मिलता है। व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करना चाहिए, भले ही इसके लिए रामन की तरह सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़े। मतलब जो आपको स्किल मिला है उसको यूज करो, भले से उसके लिए आपको अपनी फैसिलिटीज को छोड़ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। सरस्वती की साधना मतलब पढ़ना पढ़ाना। रमन ने अच्छी खासी सरकारी नौकरी को छोड़कर कम वेतन वाली नौकरी को चुना क्योंकि उनके अनुसार सरस्वती अर्थात शिक्षा पाने और देने का काम अधिक महत्वपूर्ण था। हमारे पास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में। आशय स्पष्ट करना है। भाई देखो, ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने पहली बार देखा पानी ब्लू है समुद्र का, उनसे पहले न जाने हजारों लाखों लोग देख चुके हैं, लेकिन कभी किसी के मन में ये सवाल नहीं आया। उनके पहले क्या किसी ने कभी गिटार और ये वीणा वगैरह ये सब नहीं देखे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार ये आखिर जो वाइब्रेशन है कैसे क्रिएट होती है, कैसे आवाज आती है। रामन ने संगीत के सुरताल और प्रकाश की किरणों के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। ठीक है, इस तरह रामन ने संदेश दिया कि हमें अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करनी चाहिए। मतलब उन्होंने ये संदेश दिया कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसमें देखो क्या साइंटिफिक फैक्ट छुपा हुआ है। यह अपने आप में आधुनिक हठयोग का उदाहरण था। हठयोग मतलब जो ठान लिया वो करना ही करना है। इसमें वही वाली बात लिख दो, रमन के समय में शोध कार्य करने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी, है ना। उस टाइम पे इतनी ज्यादा फैसिलिटी तो थी नहीं, सरकारी नौकरी करते थे और बहुत व्यस्त भी रहते थे। जब भी समय मिलता था प्रयोगशाला में काम करने लगते थे। इस प्रयोगशाला में साधनों का अभाव था, अच्छे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, लेकिन रामन इन काम चलाऊ उपकरणों से भी शोध कार्य करते रहे। इसलिए कहा गया है रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग कहा गया। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। रामन ने यह पता लगाया कि समुद्र का पानी डैश क्यों दिखाई देता है। समुद्र का पानी लाल रेड क्यों दिखाई देता है, व्हाइट क्यों दिखाई देता है या ब्लू क्यों दिखाई देता है। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।